डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज से रिलेटेड। और ये जिस डोमेन में फॉल कर रहा है ये है जनाब एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन। आपको पता है कि अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम कुछ टेक्निक्स, कुछ एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल रिकर्सिव एल्गोरिदम्स, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग स्कीम्स, greedy algorithms, branch and bound algorithms, brute force algorithms, randomized algorithms। लेकिन जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं उनमें से एक डीपी है, ग्रीडी algorithms, और एक डिवाइड एंड कॉन्कर algorithms। ज़रा इनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ग्रीडी अप्रोच क्या है। ग्रीडी अप्रोच में इनफैक्ट शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा दूर का ख्याल नहीं करते। दूर से मुराद यानी जो है ना, इसमें ज़्यादा दूर अंदेशी नहीं पाई जाती। इसमें जब ये एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो वो करीब करीब देखेगा एक लोकल, उसे हम कहते हैं लोकली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। सिर्फ वो लोकली देखता है, और एक ग्रीडी अप्रोच यानी जो उसको बेहतर लग रही होती है उस टाइम पर, जो एक सोल्यूशन लग रहा होता है वो उसको पिक कर लेता है, और फिर इस तरह से ये आगे आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करता है। यानी जो भी फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं ना आपके सामने, जो भी चॉइसेस होती हैं, उनमें से एक को पिक कर लेता है और फिर ये आगे बढ़ता है नेक्स्ट स्टेप पर। तो ग्रीडी अप्रोच को हम ज़रा डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो ग्रीन फॉन्ट में डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, मेक द ग्रीडी चॉइस। कोई भी आप एक ग्रीडी चॉइस आप चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, देन सॉल्व द सब प्रॉब्लम अराइजिंग आफ्टर द चॉइस इज मेड। एक दफ़ा आपने चॉइस कर लिया और फिर उसके बाद जो फर्दर सब प्रॉब्लम्स आपकी अराइज होती हैं आप उनको सॉल्व करते हैं। द चॉइस व्हेन वी मेक मे डिपेंड ऑन प्रीवियस चॉइसेस। इवन जो आपने फर्दर एक स्टेप पर चॉइस ले रहे हैं वो पिछली जो चॉइसेस हैं वो उन पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रैक को फॉलो ना करें तो किसी और ट्रैक को फॉलो किया होता आपने। यानी जिस ट्रैक पर आप ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए आ गए हैं, फिर आपको वहीं से आगे फर्दर जाना होता है। इसे ग्रीडी अप्रोच को हम टॉप डाउन सोल्यूशन भी कहते हैं। टॉप डाउन इन अ सेंस कि आप इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, किसी भी सोल्यूशन में आप ज़्यादा डीप नहीं जाते। आपको इनिशियली जो नज़र आ रही होती है टॉप पर कि एक प्रॉब्लम आपके सामने है, उसमें से आप जो उस टाइम उस वेरी इंस्टेंट पर जो भी एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होता है आप उसको उठा लेते हैं, आप उसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड्स लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन विच माइट बी रॉन्ग फॉर फ्यू एप्लीकेशंस। इवन ये कुछ एप्लीकेशंस के लिए वर्क भी करती है, जबकि कुछ एप्लीकेशंस के लिए ये फेल हो जाती है स्कीम, क्योंकि उनमें यानी उन स्कीम्स में आपको डीप जाकर सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं, उनमें से कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर जो ग्रीडी अप्रोच है वो फेल हो जाती है। लेकिन स्टिल बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिनमें आपकी ग्रीडी जो है अप्रोच ये आपकी सूटेबल है और सक्सेसफुली ये रन होती है। क्योंकि देखिए ये एफिशिएंट भी है, और जहाँ ये क्लिक हो जाए वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन समटाइम्स ये फेल भी हो जाती है। दिस इज नॉट परफेक्ट सोल्यूशन ऑल द टाइम। However, efficient algorithm if it works for any problem, yes, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम एक ग्रीडी एल्गोरिथम की एक स्ट्रेटजी है जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड सर्कल में जो सिंगल सोर्स है, इसके थ्रू तमाम जितने भी नोड्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ग्रीडी अप्रोच हम यहाँ फॉलो करते हैं। ग्रीडी से मुराद देखिए हमारे पास ऐसे दो ट्रैक्स हैं, एक ही तरफ जा रहा है, 1 डिस्टेंस है उसका, और या उसकी कॉस्ट 1 है, या ऐसे हम बी की तरफ भी जा सकते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 5 है। तो ऑब्वियसली इनमें से ग्रीडी अप्रोच जो हम फॉलो करेंगे तो उसमें से हम 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लोएस्ट है। इनफैक्ट ग्रीडी में आप यही देखते हैं कि मैक्सिमम को उठा लेते हैं या हर दफ़ा आप मिनिमम को उठा लेते हैं। ठीक है, मिनिमम से मुराद जो कॉस्ट है, समटाइम्स मिनिमम कॉस्ट को आपने उठाना होता है। ठीक है, या जो अगर आप मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं किसी भी प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, उसको अगर मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम उठाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम इनफैक्ट कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 को उठाएंगे ताकि 1 से आप ए पर जाएंगे। तो ये आपकी ग्रीडी को फॉलो करते हुए आप 1 को फॉलो करेंगे। इस तरह से इट मीन्स आपने जो 5 को फॉरगो कर दिया, अब आप 5 को निगलेक्ट करके आप उसको सेक्रीफाइस करके अब आप इसको जाएंगे 1 की तरफ। तो इट मीन्स अब आप 5 को इस ट्रैक को फॉलो नहीं कर सकते फ्यूचर में। आप इससे 5 से ऑनवर्ड जितने भी हैं ना आप उनको इग्नोर कर देते हैं। अब आप ग्रीडी में सिर्फ क्योंकि जाहिर है ये जो ग्रीडी अप्रोच है ये शॉर्ट साइटेड है, ये ज़्यादा दूर नहीं देख सकती, ज़्यादा आगे जाकर नहीं देख सकती।
उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि फोरसाइटेडनेस भी हो, दूरअंदेशी से काम ले आपकी स्कीम, तो फिर आप ग्रीडी अप्रोच के बजाय आप दूसरी जो स्कीम्स हैं, डीपी है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने वन ट्रैक को फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद ए के बाद फिर आप अगेन देखा आपने कौन सा मिनिमम है। देखिए वहाँ से 3 ट्रैक्स निकल रहे हैं, सी, बी और डी की तरफ। तो उसमें से बी की तरफ हम जाएंगे, दैट इज़ 1। तो इसी तरह डी पर जाके अगेन आप देखते हैं वहाँ से, तो ए की ट्रैक है वो, तो दैट इज़ 2, ठीक है, ई की तरफ जो जा रहा है। तो इस तरह से ग्रीडी अप्रोच जो है वो वर्क करती है। लेकिन समटाइम्स ग्रीडी अप्रोच आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी देती। फॉर एग्जांपल देखिए अभी जिस तरह मैंने बताया, आपने अगर इसमें से 1 को फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि 1 मिनिमम है, 3 और 1 में से मिनिमम को फॉलो किया, आप ए पर आ गए, और ए पर अगेन वहाँ से जब आपने मिनिमम को फॉलो किया तो आप आ गए बी पर, ठीक है। अब देखिए बी पर आप उधर से भी आ सकते थे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आते तो आपको कम कॉस्ट मिलती, लेकिन चूंकि ये ग्रीडी अप्रोच है और इसने सरे दस्त आपके पास जितनी ऑप्शंस होती हैं उन्हीं में से इसने मिनिमम को सेलेक्ट करना होता है, तो इट मीन्स ये समटाइम्स आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं भी प्रोवाइड करती। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स, जिनमें हमारे पास डाइजेस्ट्रा है, प्रिम्स है, नेप्स है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ग्रीडी में जो फॉल कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर ग्रीडी से किस तरह डिफरेंट है? देखिए वहाँ पर ग्रीडी में ऑलरेडी आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, फिजिबल जो भी सॉल्यूशंस होते हैं आपके सामने होते हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है। जबकि डिवाइड एंड कॉन्कर में आपको एक अपनी मेन प्रॉब्लम को डिवाइड करना होता है फर्दर सब प्रॉब्लम्स में, और फिर आप फर्दर उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आप आते हैं सॉल्व, इवन वहाँ से फर्दर और सब प्रॉब्लम्स पर जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप मेन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं और फिर तमाम को आप मर्ज करके आप मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसको भी हम कहते हैं बेसिकली टॉप डाउन सोल्यूशन। आपकी जो ग्रीडी अप्रोच थी वो भी टॉप डाउन में आ रही थी क्योंकि आप लोकली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को देख रहे होते हैं। लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर जो है, डिवाइड एंड कॉन्कर देखिए क्या करती है, इट पार्टीशंस अ प्रॉब्लम इनटू इंडिपेंडेंट स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ये अपनी मेन प्रॉब्लम को बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है। इंडिपेंडेंट इन अ सेंस कि कोई आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिपीट नहीं हो रही होती, सब डिसजॉइंट होती हैं, सब सेपरेट होती हैं, कोई इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही होती या उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रही होती उन सब प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। इन द एंड इट कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस टू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स, यानी तमाम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाल कर सॉल्व करके ये उनको कंबाइन कर देती है और फिर मेन प्रॉब्लम का जो बिगर प्रॉब्लम है आपकी उसका सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट है हमारे पास, और मर्ज सॉर्ट पर थोड़ा सा हम देखते हैं। एक हमारे पास फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को भी आप डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं, इसी तरह मर्ज एंड सॉर्ट को भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल में देखिए सपोज आपने फैक्टोरियल 3 लेना है, तो इसको आपने जब इसका अगर आप बेस केस देखें, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक रिक्स की डेफिनेशन दी है। रिकर्सिव डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि आप n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस n, जब भी आप फैक्टोरियल ऑफ n लेंगे तो उसमें दो हिस्सों में ये प्रॉब्लम ब्रेक हो जाएगी, एक n में और दूसरी फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 में। जबकि अगर आपके पास फैक्टोरियल 1 आ जाता है तो ये उसका बेस केस है 1, आप उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 3 को आपने ब्रेक किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, तो इसी तरह फर्दर आप फैक्टोरियल 2 को दोबारा से ब्रेक करेंगे, यानी डिवाइड किया आपने और फिर उसको सॉल्व किया। फर्दर आपके पास इसको फैक्टोरियल 2 को फर्दर आप सब डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम में एक 2 आ गया, दूसरा फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल 1 की जगह हमने बेस केस उसका अप्लाई किया 1, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबको आपने कंबाइन कर दिया और रिजल्ट आ गया 6। इसी तरह मर्ज सॉर्ट भी है। मर्ज सॉर्ट में आपके पास मेन एक प्रॉब्लम है, इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 सब प्रॉब्लम में और फर्दर उन 2 सब प्रॉब्लम को 4 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से करते करते अब वो तमाम इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनको अब आपने सेपरेटली रहते हुए उन सबको कंबाइन किया और उनको सॉर्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अगेन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते करते कंबाइन करेंगे और मेन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी आपकी थी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में आ रही है मर्ज सॉर्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब डायनामिक प्रोग्राम की अप्रोच, और ये ग्रीडी से अक्सर हम इसको कंपैरिजन करते हैं। ग्रीडी आपकी टॉप बॉटम अप्रोच है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच इन अ सेंस कि ये ज़्यादा दूर अंदेशी से काम लेती है, ये डीप जाती है। एक फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई एक ट्रैक सेलेक्ट किया
तो उस ट्रैक पर डीप जाकर बॉटम पर तमाम सोल्यूशन जितने भी हैं सब प्रॉब्लम्स को देखेगी और उनमें से जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको पिक कर लेगी। इवन जो जितनी भी वहाँ पर ओवरलैपिंग आ रही है जितनी सब प्रॉब्लम्स में, तो उनको भी चेक करेगी, वहाँ पर जो उसको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ऑप्टिमल लगेगा, वो उसको सेलेक्ट कर लेगी। तो इसमें भी डिवीजन एंड फैक्ट, द प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन इनटू सब प्रॉब्लम। जिस तरह डिवाइड एंड कॉन्कर में आप डिवाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, मेन प्रॉब्लम को सब में, इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी डिवाइड करते हैं। It contains the optimal substructure property, that is, its optimal solution can be constructed efficiently from optimal solutions of its sub problems. ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की, और इससे मुराद क्या है कि आप अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बड़े एफिशिएंट तरीके से अगर आप उसके सब प्रॉब्लम्स को के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को अगर आप मद्देनज़र रखें, तो फिर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। यानी आपको हर दफ़ा, अब देखिए ऑप्टिमल सोल्यूशन की मैं बात करूँ, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं फक्त वही बात है कि मैक्सिमम लेना है आपने पिक करना है या मिनिमम पिक करना है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, तो उन सब कॉम्बिनेशंस को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। वो जो सब प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती हैं ना, उन सब प्रॉब्लम्स के आपस में ओवरलैपिंग सॉल्यूशंस भी आ रहे होते हैं, रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स आपकी, तो उनमें से आपको सॉल्यूशन देखना पड़ता है ऑप्टिमल। इसे हम बॉटम अप सॉल्यूशन भी कहते हैं, और द सब प्रॉब्लम्स मे बी ओवरलैपिंग एंड रिकरिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग, देखिए डायनामिक प्रोग्रामिंग भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की तरह वर्क करती है। उसमें भी आप डिवीजन कर रहे होते हैं, अपनी मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। इसमें भी आप अपनी मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो टॉप डाउन अप्रोच में आ रही है डिवाइड एंड कॉन्कर, जबकि ये बॉटम अप सॉल्यूशन है। बॉटम अप में से मुराद यानी ये दूरअंदेशी से काम लेती है और ये डीप जाती है आपके सब प्रॉब्लम, एक मेन प्रॉब्लम को डिवाइड किया सब प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, तो इस तरह से डीप जाती है किसी एक ट्रैक को फॉलो करते हुए, और फिर वहाँ पर जितने सॉल्यूशंस आपके सामने आते हैं उनमें से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिलता है उसको पिक कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ऑप्टिमल से मुराद कि आप फाइंड करते हैं इनफैक्ट कि फॉर एग्जांपल आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं या मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है। यानी ग्रीडी में तो आपको सरे दस्त जो बेस्ट लगता है ना आप उसको उठा लेते, लेकिन इसमें आप सब प्रॉब्लम्स, यानी आपका जो करंट सॉल्यूशन है ना वो डिपेंड कर रहा होता है सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीचे जाना पड़ता है, और इवन आपको उस नीचे से भी फर्दर नीचे जाना पड़ता है उस बीच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ज़रा देखते हैं फर्दर, इसमें बॉटम अप सॉल्यूशन है ये। द सब प्रॉब्लम्स मे बी ओवरलैपिंग एंड रिकरिंग, यानी सब प्रॉब्लम्स आपकी ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं। ओवरलैपिंग से मुराद यानी रिपीटेशन भी आ सकती है कि आपने किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हो सकता है वो किसी और सब प्रॉब्लम में वो दोबारा से रिपीट होकर आ रही हो, ठीक है, तो ओवरलैपिंग होती है। उसमें रेकरेंस भी कहते हैं रिपीटेशन को, इनफैक्ट ओवरलैपिंग भी हो रही है और रेकरेंस, रिपीटेशन हो रही है आपकी और ओवरलैपिंग हो रही है। आफ्टर सॉल्विंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन इट सेव्स सोल्यूशन टू द ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। देखिए ये वही बात है, अभी मैंने रेकरेंस की बात की कि ओवरलैपिंग हो रही होती है या रेकरेंस या रिपीटेशन हो रही होती है, तो यहाँ पर बेहतर होता है कि आप जो भी रिज़ल्ट्स कंप्यूट करें, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, तो आप उसके रिज़ल्ट्स को सेव कर दें और कैशे में सेव कर दें, और जब आपको वही प्रॉब्लम अगर आगे फ्यूचर में दोबारा आपके सामने आती है तो आप वही कैशे से आप उठाएं उसको और उसको यूज़ कर लें, यानी आपको रिकम्प्यूट ना करना पड़े अपनी सब प्रॉब्लम को। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी जो स्टोरेज है वो यूज़ हो रही होती है। तो इसमें यानी आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है कि इट सेक्रीफाइसेस स्टोरेज स्पेस टू सेव टाइम बाय रिमेंबरिंग ओल्ड वैल्यूज़, यानी आप टाइम बचाने के लिए अपने स्टोरेज कैपेसिटी पर रिलाई कर रहे होते हैं। यानी आप टाइम की एफिशिएंट, यानी अपने सोल्यूशन को एफिशिएंट बनाने के लिए स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज तो खैर सस्ता एक मीडियम हो गया वक्त के साथ साथ, तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि टाइम जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। आप ज़्यादा एफिशिएंसी पर ज़्यादा फोकस होता है एल्गोरिथम्स का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनफैक्ट स्टोरेज को यूज़ किया अपनी टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इट ऑलवेज प्रोवाइड्स द ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन। ग्रीडी में क्या था, लोकल
सोल्यूशन था, सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें शॉर्ट करीब करीब रहते हुए वो देखता था लोकल बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन ये जो है ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन से मुराद कि परफेक्ट सोल्यूशन होता है, कि इसमें कोई आपको एम्बिग्विटी नहीं होती कि शायद ये ना हो बेस्ट सोल्यूशन। ये लाजमी बेस्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि तमाम जितनी भी आपकी जो है ना आपकी फ्यूचर में जो जितनी भी आ सकती हैं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब के सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन को ही फाइंड कर लेता है। जितनी पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं ना, उन सब को देख लेता है और उनमें से बेस्ट को उठा लेता है। तो मीन्स इसको हम कहते हैं ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन। डायनेमिक प्रोग्राम की एक एप्लीकेशन है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ देखिए कैसे चलती है। सबसे पहले जनाब स्टार्ट ली थी 0 से सपोज़, फिर नेक्स्ट इसकी सीरीज़ में आता है 1। अब आप क्या करते हैं, इनफैक्ट इन दोनों को ऐड करते रहते हैं। अब जैसे यानी हर अगला डिजिट जो है ना उसको आप पिछले डिजिट में ऐड करते हैं तो नया डिजिट आपके सामने आता है। अब 0 1 को ऐड करता हूँ मैं तो मेरे पास आ गया 1, 1 और 1 को ऐड करूँगा मैं तो मेरे पास आ गया 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 एंड 5 13। तो इस तरह से सीरीज़ जो है वो चल रही होती है, जनरेट होती है। तो इसको भी हम डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रीडी के मुकाबले में। अच्छा, एक बात यहाँ आपने याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। 0 आप सीरीज़ बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन जो है ना पहला फिबोनाची सीरीज़ का नंबर आप उसे कहेंगे 1, और दूसरा फिबोनाची सीरीज़ का जो नंबर है वो भी 1 है, ठीक है, जो सेकंड देखें यहाँ पर आ रहा है। और जो तीसरा फिबोनाची सीरीज़ का नंबर है वो क्या है 2, और चौथा नंबर है 3, पांचवा नंबर है 5, छठा नंबर है 8। तो अगर मैं आपसे कहूँ फिबोनाची सीरीज़ का जो छठा नंबर है वो फाइंड करें, ठीक है, तो फिर जब आप फाइंड कर लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास 8। और जो फिबोनाची सीरीज़ का पांचवा अगर आपने मालूम करना है डिजिट तो वो क्या आएगा आपके पास 5 आएगा, और अगर चौथा मालूम करना है तो 3 आएगा। तो अब देखें ये मालूम कैसे करते हैं। तो ये मालूम करने के लिए आप डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक सोल्यूशन हम फॉलो करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास उसमें सबसे पहले ज़रा देख लें, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये एक बेस केस है। इसमें जो बेस केस है, फॉर एग्जांपल अगर n हमारे पास 0 या 1 आ जाता है तो फिर वो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास देखें पहला नंबर भी 1 है और दूसरा भी 1 है। यानी अगर n आपके पास छोटा आता है f ऑफ n में n अगर 0 आ जाए या 1 आ जाए तो वो दोनों केस में 1 रिटर्न करेगा। और अगर 1 से ऊपर कोई आ जाए 3 4 5 वटेवर या से ऊपर तो उसको ये दो प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर देगा, अदरवाइज fn-1 में और fn-2 में। तो इस तरह से ये ग्रो करेगा। अब देखिए जिससे मैंने कहा कि फिबोनाची यानी पांचवा नंबर अगर आपने मालूम करना, जिससे अभी आपने देखा ना 5 ही आ रहा था पांचवें नंबर पे फिबोनाची सीरीज में, तो ये कैसे आएगा। आप देखिए फिबोनाची 5 को आप यानी पांचवा नंबर अगर आपने मालूम करना है फिबोनाची सीरीज का तो आपने इसको ब्रेक करना है दो सब प्रॉब्लम में, यानी आप तीसरा और चौथा जो नंबर है उन दोनों को ऐड कर दें तो जाहिर है तभी आएगा ना पांचवा नंबर। तो इसमें आपने फिबोनाची सीरीज 4 में आपने डिवाइड कर लिया इसको और 3 में कर लिया। अब फर्दर 4 को फर्दर आप ब्रेक करेंगे दो सब प्रॉब्लम में, एक 3 में फिबोनाची थर्ड नंबर अगर मालूम हो जाए और फिबोनाची का सेकंड नंबर मालूम हो जाए तो इनको आप ऐड करके फोर्थ नंबर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 3 को भी फिबोनाची 3 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 और 1 में, 2 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 1 और 0 में। तो इस तरह से ये आपके पास एक डायनामिक प्रॉब्लम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है कि सब प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लें और फिर उनको आप तो फाइनली आपके पास मेन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5, क्योंकि पांचवा फिबोनाची सीरीज़ का नंबर है 5। अब यहाँ पर देखिए एक बात का काबिल गौर है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। रिकरेंस का जिक्र आया था ना, ये वही बात देखें फिबोनाची नंबर 3 है FIB3, तो ये इधर लेफ्ट साइड पर भी आ रहा है और देखें ऊपर राइट साइड पे भी आ रहा है सेकंड रो में। तो इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास ये रिपीटेडली आपके पास आ रही होती हैं। और अगर तो बेहतर ये होता है कि आप जब आप पहले सॉल्व करें ना किसी प्रॉब्लम तो उसका रिजल्ट कैशे में स्टोर कर दें और जहाँ पर फ्यूचर में कहीं ज़रूरत पड़े आपको तो वहाँ से उसको रिकॉल करें। इस तरह से इसको प्रोसेस को कहते हैं मेमोराइजेशन। और इस तरह से आपकी टाइम भी बच जाता है, आपको रिकम्प्यूट नहीं करने पड़ते और आपकी क्विक हो जाता है आपका एल्गोरिथम।
तो फिबोनाची सीरीज़ में अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कोई नंबर दे देगा आपको जो उस सीरीज़ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला 5वां नंबर देखें हमारे पास, वो 5 ही आया इनफैक्ट। और छठा अगर आप FIB6 मालूम करना चाहेंगे तो वो 8 आएगा, और 7 पे आपको 13 देगा। तो इट मीन्स डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं पहले, और इवन सब प्रॉब्लम की जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, और फिर उनमें से जो ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करके फिर फाइनली आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और आपके पास एक अल्टीमेट ग्लोबल जो सोल्यूशन है वो सामने आ जाता है। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कलर्स भी शो किए हैं, FIB2, FIB3 और 1। डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम इन जनरल कहते हैं बॉटम अप सोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले आप बॉटम की तरफ जाकर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर उनमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखिए इसकी स्टोरेज जो है ना, मैंने भी जिस तरह जिक्र किया कि इसके सोल्यूशंस को, जो सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन हैं उनको आप कैशे में स्टोर कर लेते हैं। तो वो भी इसके भी दो मेथड्स हैं, एक आप टेबुलेशन के थ्रू करते हैं और एक मेमोराइजेशन। यानी इसकी स्टोरेज में भी दो अप्रोचेज आ रही हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। टेबुलेशन में ये करते हैं कि जितनी भी सब प्रॉब्लम्स है ना, फॉर एग्जांपल अभी FIB 1 2 3 बहुत सारी थी, आप उन सब को अगर सॉल्व कर लें और स्टोर कर दें कैशे में, तो इस तरह से लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ता है, जिनकी समटाइम्स ज़रूरत नहीं भी पड़ती। टेबुलेशन का एक नुकसान है। लेकिन मेमोराइजेशन टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें जहाँ जहाँ ये जिस तरह रिकर्सिव कॉल्स होती हैं उसी तरह से ये मेमोराइजेशन वर्क करती है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है रिकर्सिव कॉल्स की तरह, यानी इसको जो जो ज़रूरत पड़ती रहती है ना, बस ये उसको कंप्यूट करके स्टोर कर देता है। स्टोरेज दोनों कर रहे हैं, टेबुलेशन भी कर रहा है और मेमोराइजेशन भी कर रहा है। लेकिन टेबुलेशन A to Z सारे सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करके स्टोर कर देती है, लेकिन मेमोराइजेशन सिर्फ जिनकी ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ उनको स्टोर करता है। तो इस लिहाज से मेमोराइजेशन जो है वो एफिशिएंट है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में ही आ रही हैं दोनों अप्रोचेस, जबकि सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रही हैं। राइट, मेमोराइजेशन के बारे में फर्दर यहाँ कुछ गिवन है टेक्स्ट, आप देख सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना टॉप डाउन और बॉटम अप, टॉप डाउन से मुराद सपोज़ मैं कहता हूँ जनाब आई वांट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को फतह करना चाहता हूँ सब, और फिर लेकिन कैसे, हाउ विल यू डू दैट। तो उसमें यह है कि सबसे पहले मैं एशिया को ठीक है कॉन्कर करूँगा, फिर उसके बाद मैं फर्दर क्या करूँगा, मैं जनाब पाकिस्तान को आई विल टेक ओवर पाकिस्तान फर्स्ट, देन आई विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है, इस तरह से आप टॉप डाउन अप्रोच, पहले आपकी ग्लोबल थी वर्ल्ड, फिर आप एशिया पर आए, फिर आप पाकिस्तान पर आए, फिर आप पंजाब पर आए, इस तरह से आपने उसको कॉन्कर किया। तो ये थी टॉप डाउन अप्रोच। एक है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप में आप चीफ मिनिस्टर से देखें स्टार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट आई विल बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, देन आई विल टेक ओवर पाकिस्तान, देन आई विल अदर कंट्रीज इन एशिया, एंड अल्टीमेटली आई विल टेक ओवर दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन को आपकी ग्रीडी स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो कर रही है, या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर वाली उसको वो फॉलो कर रही है, जबकि बॉटम अप पर आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो वर्क कर रही है। एप्लीकेशंस जो है ये अक्सर पूछी जा सकती हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग पर कौन सी आपकी एल्गोरिथम्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज़ है, अभी हमने देखा नैपसैक 01। नैपसैक के दो वर्जन हैं, ठीक है, एक फ्रैक्शनल है वो नहीं है इसमें, सिर्फ 01 वाला है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम है इसमें। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं DP से, असेंबली लाइन स्केजुलिंग को DP से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। इसके कुछ MCQs ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टी है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ग्रीडी अप्रोच, बोथ ऑप्टिमल, यस दिस इज बोथ। ज़ाहिर इसमें दोनों है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की बात आ रही है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की। ओवरलैपिंग से मुराद जो रिकरेंस आ रही है उसमें रिपीटिशन आ रही है, और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर से मुराद कि आपको डिवीजन करना पड़ रही है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर आपको ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है अपनी मेन प्रॉब्लम को। तो दिस इज डी। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने मेन प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ रहा है, तो फिर उसको आप क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे। ये है जनाब हमारी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, दिस इज बी। If a problem can be broken into sub-problems which are reused several times, the problem possesses
which property? Overlapping subproblems, optimal substructure, memoization. This is overlapping subproblem, जिसको आप break down कर सकते हैं. Answer is A. If a problem can be solved by combining optimal solutions to non-overlapping problems, the strategy is called. यहाँ पे वो देखिए जिक्र कर रहा है non-overlapping problem, यानी independent problems की जिक्र हो रहा है. डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन और कंबाइन कर रहे हैं आप उन सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स हैं. तो ये जनाब आपका आना चाहिए डिवाइड एंड कॉन्कर में. लेट्स सी दिस. यस, दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर. When dynamic programming is applied to a problem, it takes far less time as compared to other methods that don't take advantage of overlapping sub-problems. Is it true or false? Yes, it must be true because dynamic programming में आप कैशे में स्टोर कर लेते हैं उन रिजल्ट्स को, और फिर आप इस तरह से आप इजीली उनको क्विकली जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं. क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो एडवांटेज नहीं लेते ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का, यानी जो रिपीट हो रही हैं प्रॉब्लम्स उन वो उसका एडवांटेज नहीं लेते. जैसे टेबुलेशन है, ठीक है, उसमें वो सबको कंप्यूट करता है, जबकि मेमोराइजेशन में वो एक दफ़ा उनको करता है और फिर उसको वहाँ से पिक कर लेता है. तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू. A greedy algorithm can be used to solve all the dynamic programming problems. No, this is false. हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकते. चंद एक हैं जिन पर ये इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देता है, एफिशिएंट. तो ये है जनाब फॉल्स. In dynamic programming, the technique of storing the previously calculated values is called this is memoization. क्या आपने जो previously calculated values हैं इनको store कर लेते हैं कैशे में, memoization. C. When a top-down approach of dynamic programming is applied to a problem, it usually decreases both the time complexity and the space complexity. Decreases the time complexity and increases. Yes, it B should click. देखिए जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है ना, इसमें मेमोराइजेशन अप्रोच डायनामिक प्रोग्रामिंग की, इसमें क्या होता है कि आप कुछ जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर देते हैं कैशे में, ठीक है. इससे आपकी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ जाती है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इट मस्ट बी बी. मेमोराइजेशन टेक्निक भी इसको कहते हैं. Which of the following problems is not solved using dynamic programming? आप कौन सी प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व नहीं करते? 01 abstract, matrix chain, edit distance, fractional abstract. Which of the following problems is not solved using dynamic programming? 01 abstract problem, matrix change, multiplication, edit distance problem, fraction in abstract. This is fractional knapsack. फ्रैक्शनल 01 को करते हैं, फ्रैक्शनल knapsack को इनफैक्ट हम नहीं करते. मस्ट बी डी. इसको आप ग्रीडी एल्गोरिथम से करते हैं. Kruskal algorithm is a divide and conquer algorithm, dynamic programming algorithm, greedy algorithm, approximation है. This is greedy algorithm. इसमें आप जो है ना greedy approach को फॉलो करते हैं. मस्ट बी सी. और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए कनेक्टेड ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड मोस्ट एफिशिएंटली बाय विच ऑफ द. दिस मस्ट बी, अभी हमने देखा सेम ग्रीडी अप्रोच.
यू आर गिवन इनफाइनाइट कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन वर्जन 1 2 3। आपके बहुत सारे कॉइन्स हैं, सपोज यहाँ उसने दिए हुए डिनोमिनेशन जिस तरह होते हैं ना 5 10 के सिक्के, 1 2 रुपये के सिक्के, उन्हीं की उस तरह से बात हो रही है। और उन सबका जो अगर सम है, आपको कुछ सम भी दे दिया जाए, सपोज 30, ठीक है, सम है 30, आपने किस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ कोइंस में रहते हुए आप किस तरह से उस सम को अप्रोच करते हैं, उस फिगर 30 को अप्रोच करते हैं, तो वो आप कौन से मेथड को फॉलो करते हुए आप कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस मस्ट बी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है, और इसका जो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है आप उसको डिवाइड भी करते हैं, तो इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है इसको सॉल्व करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसमें से हमने देखा जी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन ये हमने देखा है इस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए हम डीपी को यूज़ करते हैं। सो LCS C। That's it. Thank you for today.